आज हम अपने दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर्स के बारे में सीखेंगे, क्यूब्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो भाई पहले वीडियो में हमने अपना ये सब कवर कर लिया था, बेसिक्स जितना भी था 2 लेक्चर में अपने कवर कर लिया। ठीक है, अब स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैंने ऐसे बता दिया, आपको बताते हैं अच्छे से। जैसे ए स्क्वायर, इसे वर्ग कहते हैं ना, ए का वर्ग क्या होगा, है ना। और स्क्वायर रूट भी होता है ना। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों बता देंगे। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। कैसे निकलता है ये? 4 का स्क्वायर 16। कैसे कैसे निकला बताते हैं। जैसे 2 का 2, किसी भी नंबर का, जैसे ए है उसके ऊपर 2 लग गया, ए है 3 लग गया, ए की पावर में ये नंबर के सर पे बैठता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? उस नंबर को उतनी बार ही लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे? जैसे है अपने पास 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर कितनी है? 2। तो क्या लिखूँगा मैं? 2 की पावर 2 है, तो लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई में 2। तो कितना आएगा? 4। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। 4 आएगा ना। 2 को हम इससे गुणा करेंगे 2 से, तो 4 आएगा। अब ये मत लगा लेना कि 2 की पावर 2 ही स्क्वायर होता है। 4 की पावर 2 मतलब किसी भी नंबर की पावर 2, तो वो स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 4 दिया है, 12 दिया है, और 1 से लेकर वैसे 20 तक आपको टेबल्स वगैरह याद होने चाहिए। 35 तक स्क्वायर और 25 तक क्यूब। क्यों करने चाहिए? क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और जिससे अपना टाइम बचेगा। ठीक है, ओके भाई। अब देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर तो हो गया, 5 का स्क्वायर देख लेते हैं। मतलब 5 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट पता है? अरे भाई, जैसे है 354, तो इसकी यूनिट डिजिट बताओ। हमारे पास है 354, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट है 4। ठीक है, और जैसे कोई नंबर है 2184, इसकी यूनिट डिजिट भी 4 है ना। चलो तुम मुझे ये बताओ, 12.0, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? नहीं, इसकी बताओ, चलो इसकी बताओ, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? अब जैसे 15 का स्क्वायर हुआ। 15 का स्क्वायर अपन ने क्या याद कर रखा है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर अपन ने भी बेसिक सीखा, तो क्या बोले? किसी भी नंबर की पावर जितनी भी छड़ी हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। 15 की पावर देखी हमने 2, तो भाई 2 बार मल्टीप्लाई करना है 15। 15 को 2 बार लिखो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे हम, है ना। भाई इसमें तो लगेगा टाइम, तो अपने पास होनी चाहिए कोई ट्रिक, जुगाड़ होना चाहिए, अपना टाइम बचे, है ना। तो 1 और 5, यूनिट डिजिट जिस भी नंबर की 5 हो उस पर ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, कैसे? पहले तो यूनिट डिजिट अपने 5 के मतलब स्क्वायर लिख दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 की पावर 2। 5 को 2 बार लिख दो, लिख दिया भाई। अब 5 इंटू 5 25 होता है ना। ठीक है, 25 होता है। तो ऐसे ही अपन 25 का निकाल लेंगे, 95 का निकाल लेंगे, और बाकी जो सेकंड नंबर हो ना बचा हुआ, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 1 था तो इससे 2 से करा, यहाँ इधर 2 था तो 3 से किया। एक बार ये क्वेश्चन से ये देखो, 85 को कैसे किया, 105 को कैसे किया। देखो 105 वाला सीख लो, 105 को कैसे किया होगा, है ना। 105 को कैसे किया होगा ये पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने पास क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या होगा भाई? हमने तो देखा है जितनी नंबर की पावर और हो उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 105 मल्टीप्लाई 105, भाई तो बहुत टाइम खाएगा।
या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, तो भी वही बात नहीं बनी, है ना, तो भी वही बात नहीं बनी। ये तो अभी भी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी जाएगी। तो अब क्या करें, तो अब लगाते हैं हम निंजा टेक्निक, बोले तो ट्रिक। ट्रिक लगाओ, आंसर पाओ, है ना। यूनिट डिजिट देखो 5 है, ठीक है भाई, ट्रिक लग जाएगी। यूनिट डिजिट 5 है तो क्या होगा, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, ठीक है। अब 10 है तो 10 से अगला नंबर 11, 10 से अगला नंबर है 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो, खत्म। देखा कितना मस्त है, कितने भी बड़े नंबर के अपन निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ 185 का स्क्वायर क्या होगा, चलो आंसर बताओ। अब क्या है, थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं 5 के, यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो, है ना। जैसे 115 हुआ, 125 हुआ, 165 हुआ, 145 हुआ, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आ जाओ। और ये थोड़े मल्टीप्लिकेशन अपने को याद होने चाहिए, क्यों भाई, जैसे कि ये 8 × 9, 9 × 10, क्यों, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, है ना, फास्ट हो जाए, इसीलिए ये याद होने चाहिए। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो वैसे एक बार इन पर नज़र मार लेना भाई, है ना, छोटी सी चीज़ है। चलो अभी तो हम ये सीख रहे हैं इनका स्क्वायर, क्या क्या, 115, 125, 165 और 145। चलो आ जाओ भाई, क्या क्या है, 165 है अपने पास, 115 है, और 125 था, और 145, यही थे, यही थे क्या, चलो यही, इनका ही निकाल लो। पहले 165 का निकाल के बताओ मेरे को स्क्वायर, ट्रिक से, ट्रिक से निकालो या नॉर्मल निकालो, आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे तो मैच करके देख लेना, ठीक है। अब भाई पहले तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है भाई, सबकी 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। ट्रिक लग जाएगी, तो भाई यहाँ तो ट्रिक लगेगी, हम क्यों जाए नॉर्मल मेथड से। तो ऐसे कर लो, नंबर को बांट लो, पहले लिखो 5 का स्क्वायर 25, अब 16 के बाद क्या आता है, 17, तो 16 मल्टीप्लाई में 17, जो नंबर आए वो यहाँ लिख दो। अब क्यों बोला था याद करने के लिए पीछे, क्योंकि अभी ये नंबर भी पीछे मल्टीप्लिकेशन में थे, अपने यहाँ पर अगर अपने को पता होता तो सीधा हम यहाँ नंबर लिखते ना, तो इसीलिए बोला था कि याद कर लो पीछे जो भी लिखा, है ना। वैसे तो निकालने के और भी तरीके होते हैं, ये बताओ। चलो अब दूसरा नंबर बताओ, अपना है 115, 115 का क्या आएगा भाई, 115 का आएगा, पहले हम लिखेंगे नंबर, अब इसका निकालना है स्क्वायर, तो पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट 5 है भाई, यूनिट डिजिट 5 है, तो भाई चुपचाप लिख देंगे 25, 25 लिख दिया। अब 11 के बाद क्या आता है, 12, तो उसको मल्टीप्लिकेशन ही लिखेंगे, 11 × 12, जो आएगा वो डिजिट यहाँ लिख दें, ओके। ऐसे ही ये और ये सॉल्व करके बताओ मेरे को, ठीक है, हो गया, बढ़िया, ठीक है भाई। अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया, स्क्वायर के बारे में जान लिया, और यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो उसका स्क्वायर निकालना जान लिया। अब जानते हैं जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो उनका स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक होती है, ये तो और भी बढ़िया है भाई। देखो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 × 11, है ना, ये लिखेंगे ना बेसिक तरीके से। पर ट्रिक से जाएंगे तो क्या होगा, ट्रिक से जाएंगे तो ये आ कैसे रहा है भाई, पहले तो ये बताओ उनको, ये 1 2 1, है ना, ये कैसे आ रहा है, बताते हैं। ट्रिक है, 11 का स्क्वायर है, सॉरी, 11 का स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं, 11 लिखा है 2 बार, तो भाई काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2, ठीक है, कितने 1 है, 1 2, 11 में 1 2, ठीक है। और उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फिर, 1 2 हो गया, अब 2 के बाद, 2 से पहले क्या आता है, 1, बस, दिस इज आंसर। यहाँ है समझ में, अब आ जाएगा, और देखेंगे आराम से, चल भाई चल। अब जैसे 1
1 1 इसका स्क्वायर बताओ कैसे होगा। भाई कितने 1 है पहले तो ये देखो। इसमें 1 है 3, तो 3 तक जाएगा 1 2 3। अब 3 से पहले 2, फिर उससे पहले 1, बस इजी, सेम आंसर। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, चलो आंसर दो। 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर बताओ। ओ भाई नॉर्मली तो इसको सोच भी नहीं सकते है ना। चलो इसका स्क्वायर बताओ। नॉर्मली तो इसका स्क्वायर निकालोगे भाई बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ट्रिक से ही करेंगे। तो कितने 1 है, 1 2 3 4 5। ठीक है 5 1 है, ठीक है। तो 5 तक हम लिखेंगे पहले। भाई क्या है ये, एक सेकेंड। हाँ अब स्टार्ट करें। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 से पहले क्या आता है, 4, फिर 4 से पहले 3, उससे पहले 2, फिर 1। अब 1 से पहले मत चले जाना, ये आंसर है। भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, कैलकुलेटर कर लो, कुछ भी कर लो, अपना आंसर गलत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अब तुम मेरे को बताओगे 1 1 1 1 1 1 इसका आंसर बताओ। मल्टीप्लाई में 3, इसका आंसर दो मेरे को। ठीक है, बढ़िया। अब देख लेते हैं जिनकी डिजिट मतलब सारी डिजिट 3 हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी भी कोई ट्रिक होनी चाहिए। अब इसमें ना दो तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व। या तो अगर 3 3 3 का हमसे स्क्वायर पूछ लेते हैं तो हमें 33 का स्क्वायर याद होना चाहिए इसके लिए बेसिक। ठीक है, तभी पहले बताया था कि स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, है ना। और नहीं भी होते अभी ट्रिक ट्रिक से अपन मतलब मोस्ट ऑफ द ऑल हम कवर कर लेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ हम कवर ही कर लेंगे इसमें, तो बहुत ही कम अपने को याद करने पड़ेगी। ठीक है, अब देखें 33 का स्क्वायर कैसे आया। 33 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई, इसका भी देखो ट्रिक से हो सकता है क्वेश्चन। 11 लिख सकते हैं, सही लिखा भाई गलत। अब इसका क्या था, स्क्वायर। अभी भी 33 लिखा है और पावर स्क्वायर है, तो एक बार ने 3 को अलग कर लो। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब क्या था 11 का स्क्वायर, है ना। 11 का स्क्वायर क्या था, कैसे निकालते हैं 11 का स्क्वायर। भाई 9 आ गया, अब है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कैसे निकाला था बताओ, कितने 1 है भाई, 2 है, तो 2 तक जाएगा। 1 2, 2 से पहले 1, और बाहर अपना बैठा है 9। अब इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। भाई 9 9 आ गया, 9 2 जा भाई, 9 2 जा कितना होता है 18। 1 आ गया, 9 1 जा 9, 10 आ गया। हो गया मैच, 10 है ये, 0 है। ठीक है, तो हो गया मैच, बढ़िया। ऐसे भी निकाल सकते हैं और याद करना चाहो याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं सारी डिजिट अगर अपनी, वो तो एक अलग मेथड था, 11 वाले से भी कर सकते हैं। तो अगर अपनी सारी डिजिट 3 हो तो भाई कैसे उनका स्क्वायर निकाले। अगर सारी डिजिट 3 हो, 3 3 3 3 भाई चलते ही जा रहे हैं, इनका स्क्वायर बताओ, तो हम बता सकते हैं, है ना। जिसको नहीं पता वही वो तो कापेगा, हमें तो ट्रिक पता है, हम तो बता देंगे। भाई 3 3 3 इनका स्क्वायर बताओ, कैसे बताएंगे। 33 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए ये निकालने से पहले, वो तो हमें याद है, याद नहीं है तो भी निकाल सकते हैं, अभी बता दी। ठीक है, अब भाई अब निकाल लेंगे 33 का स्क्वायर क्या होता है, पहले वो लिखेंगे। 1 0 8 9 लिख दिया। अब जितनी बार 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनसे एक कम फर्स्ट और थर्ड को हम कर देंगे रिपीट। फर्स्ट और थर्ड को हम रिपीट करेंगे, उससे एक कम, 1 और 8। आंसर नहीं आया समझ में, अब आ जाएगा। बताओ किसका निकालें हम स्क्वायर।
333 स्क्वायर बताओ भाई, स्क्वायर बताओ पहले। 33 का स्क्वायर आना चाहिए, वो कितना होता है? 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, 1089। ठीक है, तो अब इसी का यूज़ करेंगे। पहले तो हम लिख देंगे, पहले हम देखेंगे इसमें, चलो स्टेप वाइज बता देते हैं। पहले हम देखेंगे 333 है, ठीक है भाई, ट्रिक लग सकती है यहाँ पर। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, 3 लग देंगे। अब उससे एक कम करके हमें पहली और तीसरी डिजिट रिपीट करनी है। पहली और तीसरी डिजिट रिपीट करनी है, तो हम करेंगे रिपीट 2 बार। 2 बार 1 लिखा, 1 1, एंड 0 को ऐसे ही रहने देना। फिर 8 और 8 और 9 को ऐसे कैसे ही रहने देना। ये है अपना आंसर। बढ़िया, चकाचक। अब तो भाई तुम मुझे बताओ आंसर, तुम्हारी बारी। 3 3 3 इसका स्क्वायर बताओ। चलो मस्त, बता दोगे? इसको निकालने का एक और है तरीका, अभी बताया था ना। जैसे अगर कंफर्म करना हो तो कैलकुलेटर कर लो भाई, नहीं तो एक और ट्रिक बता देते हैं। 3 3 3 अभी हमने कैसे निकाला था? एक मेथड से तो निकाल लिया, अब दूसरा मेथड भी हो सकता है, जिसको जो आसान लगे लगा डालो। 3 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 1 1, उसका स्क्वायर। तो अब क्या हो सकता है? लगाओ अब दिमाग, लगाओ लगाओ। अब क्या हो सकता है? अब 3 और हम 1 1 1 का स्क्वायर अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 लिख दिया। अब 1 1 1 इसका स्क्वायर 1 1 1 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 तक जाएंगे। 1 2 3, भाई अब 3 से पहले 2 1, बस रुक जाएगी गाड़ी। अब 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9, 9 2 जा 18, 1 आया। फिर 9 3 जा 27, 27, और फिर कितना? एक 28, 2 आया, 18 आया, 0 आया। फिर कितना बचा? 0 आया, तो कितना बचा? 2, और लिखेंगे हम 9 1 जा 9, 2 11। यही है क्या आंसर? नहीं लग रहा? देखो क्या है, 110 वही था। ट्रिक से भी हम निकाले तो 30, क्या था? 3 3 3 3, है ना? वही है, ट्रिक से भी अगर अभी बता देते, मैच कर लो। 3 3 3 इसका ही तो स्क्वायर था। पहले हमने देखा था कि 33 का स्क्वायर लिखो भाई, वो लिख दिया, ये रहा 1089, 1089 लिख दिया भाई। अब क्या करें? अब इसके आगे करना है अपने को, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को रिपीट करना है, जितने 3 लिखे उससे एक कम कर दिया भाई। 2 बार 1, 2 बार 8, आंसर दोनों से सेम आ रहा है, बढ़िया। अब है जिनकी डिजिट 6 हो, सारी की सारी, तो उनका कैसे निकालेंगे? पहले 66 का हमें स्क्वायर आना चाहिए, नहीं भी आता तो अपन तो निकाल लेंगे। कैसे? 66 का क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई दिस का स्क्वायर, है ना। और इसका तो हम निकाल लेंगे। पहले 6 का लिखेंगे 36, और 1 को लिखेंगे 1 2 1, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा लंबा मेथड भी होगा, इसीलिए अपने को याद भी होना चाहिए। और नहीं भी है तो अभी बढ़िया ट्रिक और भी आगे, मस्त वाली, ठीक है। पहले देख लेते हैं इनका, वही है, वही सेम है ना। इसमें भी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को एक कम से रिपीट किया जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे 6 6 6, इसका स्क्वायर बताओ। तो पहले तो हम लिख देंगे 4 3 5 6। क्या लिखेंगे? पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? 4 3 5 6 लिख दिया, बढ़िया। अब फर्स्ट और थर्ड डिजिट को हम 6 6 6 में कितने डिजिट है, और कितनी बार? 6 है, 3 बार। तो 3 में से एक गया 2, मतलब एक कम हम इनको रिपीट करेंगे, तो लिखेंगे
4 4 एंड देन 3 को ऐसे ही, फिर 5 5 6। सेम आंसर आया ना, बढ़िया। ऐसे ही ये है, ये है भाई, कितने भी ले आओ तुम 6, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो निकाल देंगे आंसर, है ना। तो ऐसे ही इनको सॉल्व करो तुम और मैच करो अपना। अब देख लेते हैं जिनकी सारी डिजिट 9 हो। तो सेम बात तो वो चल ही रही है कि पहले और तीसरे डिजिट को हम अ, उन जितने बार वो डिजिट रिपीट हुए उससे एक कम हम रिपीट करेंगे, ठीक है। वो सेम चीज़ तो चल ही रही है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट को रिपीट करने की, है ना। तो अब देखेंगे 9 वालों के साथ क्या होता है। अब जिनकी 9 डिजिट अपनी रिपीट हो रही है, जैसे ये पहले 99 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। 99 का वैसे ये लिख सकते हैं 100 माइनस 1 उसका स्क्वायर। अब ए स्क्वायर वगैरह वगैरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, से याद होना चाहिए। और नहीं भी है अभी ट्रिक आएगी बढ़िया वाली, मस्त। ठीक है रहो भाई, तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है भाई, अभी नहीं पता लगे, बाद में पता लगेगा। अभी आगे के चैप्टर आएंगे ना तो खुद बोलोगे भाई पढ़ लेना चाहिए ये चैप्टर तो। वो अब देखो जैसे 999 है, उसका स्क्वायर निकालने का क्या होगा, वही पहले 99 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, 9801, ठीक है। अब वही फर्स्ट और थर्ड डिजिट को देखेंगे, 9 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 में से एक गया 2, तो 2 बार हम फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को रिपीट कर देंगे, लिखेंगे 9 9। अब 8 को तो ऐसे ही रहने देंगे, अब थर्ड डिजिट को पकड़ेंगे, 0 0 एंड 1, आंसर, है ना, बढ़िया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कितनी बार हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है भाई, 4 में से एक 3, तो 3 बार हम फर्स्ट और थर्ड डिजिट को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये वाला आंसर बढ़िया। अब तुम मुझे बताओ 9 9 9 9 का स्क्वायर, वैसे नॉर्मल बंदे को दिखा दो तो डर जाएगा, इसका स्क्वायर कौन निकालेगा भाई, तुम निकाल दो। तो अब देख लेते हैं, बोल रहे थे ना कि 66 का स्क्वायर कैसे बताएंगे। तो भाई ये रही 25 से लेकर 75 तक, 25 से लेकर अपना कहाँ तक, 75 तक, कोई भी नंबर आने दो तुम, हम तो स्क्वायर बता डालेंगे। 50 का स्क्वायर पता है सबको पता होगा यार, नहीं पता तो देख लो भाई, इजी है, ठीक है। अपन इसको तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अपने काम की चीज़ तो ये है, पहली बात तो ट्रिक स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। पहला स्टेप होगा 50 से कंपेयर करेंगे, मतलब नंबर कितना 50 से आगे है, 50 से कितना पीछे है ना। जैसे 48 है, 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, 2 कम है, 2 कम है, ठीक है भाई। स्टेप 2, संख्या में से 25 घटा दे, बस आपका आंसर धड़ाम। ये बढ़िया है ना, देखो 48 है अपने पास, 50 से कितना कम, -2, भाई 2 कम है, -2 नहीं 2 कम है, तो हम 2 का कर देंगे स्क्वायर, तो 04, ठीक है। अब 04 क्यों लिखा उसको भी बताएंगे भी। अब 25 इसमें से घटा दो तो भैया 23 आता है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार, कैसे 48 का, वाओ 48 48 का स्क्वायर, तो भैया हम तो देखेंगे इसको ऐसे भाई, सिंपल से मल्टीप्लाई करने गए तो ख़त्म, ना ही कोई इसमें यूनिट डिजिट 5 है, ना यूनिट डिजिट 9 है, ना 1 है, ना 9 रिपीट हो रहा है, ना 3 रिपीट हो रहा है ना, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो रिपीट वाली भी टिक नहीं लगेगी। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें, अरे 25 से लेकर 75 वाली टिक तो लग सकती है, 48 तो आ रहा है उसमें, है ना। तो अपन करेंगे वही ट्रिक यूज, 48 से अपना कितना, वो 50 से कितना कम है, 2 कम,
है ना। तो स्क्वायर करेंगे 2 का, 0 4 लिखेंगे और 25 इसमें से घटा देंगे तो 23 आएगा। 25 नंबर में से घटा दो, स्टेप 2। ठीक है, हो गया। अब ये कैसे, 2 डिजिट हमें बनानी होती है यहाँ पर, तभी हमने 0 लिखा। देखो 0 4 लिखूँ, 4 लिखूँ, बराबर ही तो है ना। बढ़िया। हमें 2 डिजिट चाहिए होती है यहाँ पर, तभी। अगर मान लो ये 4 कम होता तो भैया 4 का तो स्क्वायर करते तो 16 होता, वो तो अपने आप ही 2 डिजिट बन गया। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है ना। इसका पूरा ही एक बार कर ही लेते, पूरा का पूरा स्क्वायर कवर ही कर लेते। अब मान लो जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आ जाए भाई, स्क्वायर किया किसी नंबर का, है ना। मान लो 50 से ये 22 कम है कोई नंबर, ठीक है। अभी 50 से भैया 22 कम है, तो 22 कम है तो 22 का स्क्वायर भी होगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। तो भैया 2 डिजिट, 2 डिजिट, 484, 484, 484 की 2 डिजिट उठा लेंगे हम लास्ट की, लिखेंगे 48। ठीक है, शिट, 48 नहीं, लास्ट डिजिट है 84। ठीक है, लास्ट डिजिट लिखेंगे 84, 2 डिजिट मिलेगी, बात खत्म। अब इस 4 का क्या करें, इस 4 को भेजेंगे थोड़ी कहीं, 4 यहाँ लिखेंगे प्लस में, इसमें से 25 घटाएंगे उस नंबर में से, जितना आएगा उसमें 4 ऐड करके हम लिख डालेंगे। फिर फाइनल आएगा 4 ऐड करने के बाद, और 84 तो अपना चलेगा। समझ गए? ओके। अब तुम मुझे बताओ, ट्रिक का यूज़ करके बताओ, चलो। 45 का स्क्वायर, ठीक है, बता दोगे? इसमें 2 ट्रिक लगेगी, तो मैं बता देता हूँ। एक तो यूनिट डिजिट 5 वाली, और एक अपनी ये वाली, ठीक है। अब और नंबर्स के बारे में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 49, 43 हुआ, 53 हुआ, ठीक है। अब 49 है, 49 50 से कितना कम है, 1, तो हम 2 डिजिट में लिख दिया, ठीक है। अब 50 से तो देख लिया, 25 माइनस कर देंगे 49 में से, 24 आया, लिख दिया, बढ़िया। अब 38 हुआ, वो भी यही सेम। अब यहाँ पर हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे 2 डिजिट मिल गई अपने को, बात खत्म। अगर एक्स्ट्रा मिलती तो क्या करते, मान लो 3 डिजिट मिलती, और इसमें मिली भी है, देखो 3 डिजिट मिली, तो उसको आगे भेज देते, है ना। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, है ना, 144। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट ये वाली उठा लेंगे, उठा ली भाई। अब एक का क्या करेंगे, एक को आगे भेज देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ये कर दिया। 25 माइनस करने के बाद जो बचे उसमें ऐड किया, तो ये नंबर बना, बढ़िया। ऐसे ही 43 का निकाले, 53 का निकाले, 59 का निकाले, 61 का तुम मुझे बताओ, और बढ़िया प्रैक्टिस करते जाओ। 61 का बताओ, और 73 का बताओ, चलो ठीक है। किस किस का बताओगे, 61 का स्क्वायर बताओ, और 73 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, बताओ। और देखो, जैसे 65 हुआ, 85 हुआ, और है ना, जैसे 75 हुआ, 95 हुआ, है ना। 95 तो आगे चले जाएगा, कोई बात नहीं। 75 हुआ, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 65 का है तो भाई ये तो 25 और 75 75 के बीच में आता है, तो इसका मतलब ट्रिक तो लग जाएगी। क्या कर सकते हैं, 65 लिखा, 65 लिखा पहले। अब 50 से हम कंपेयर करते हैं, ये 50 से तो ये तो वही, कितना आगे, आगे पीछे, ये है 15 आगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, क्या होता है, 225, 225, 225। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, किसका निकाल रहे थे, 65 का। 65 का स्क्वायर क्या होगा, 65 का स्क्वायर क्या होगा, पहले 15 से कंपेयर करा, तो भैया हमने देखा ये तो भाई 15 प्लस है, 15 ज़्यादा है, ठीक है।
वो 50 से कंपेयर करा तो 15 ज़्यादा निकला, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, 225। तो हमें तो 2 डिजिट उठानी है, उठा ली 25, ठीक है, 2 डिजिट हो गई। अब 25 माइनस करो, वही सेम, कितना आएगा भाई, 0 4, ठीक है। अभी हुआ नहीं है काम, इस 2 को थोड़ी छोड़ देंगे हम, तो अभी इसमें +2 करेंगे, फाइनल आंसर बनेगा 4225। ये अपना फाइनल आंसर है। बढ़िया। अब जो सीखने की बात है, 65 का स्क्वायर हम देख रहे हैं, तो भाई यूनिट डिजिट 5 वाली भी तो ट्रिक लग सकती है। तो क्या लिखेंगे, 25, 5 का स्क्वायर, और 7 से 6 के बाद क्या आता है 7, तो क्या होगा 42। ये आ गए एक झटके में आंसर। तो हमें पता भी होना चाहिए कहाँ पर कौन सी ट्रिक हम यूज़ करें तो हमारा टाइम बच जाए, है ना, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है ना, क्या है, टाइम बचाना, टाइम बचाना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जितना टाइम बचाएंगे ना, तो हम दूसरे पोर्शन में लगा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं वो टाइम, है ना, दूसरे सवाल में लगा सकते हैं। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।